पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। वो जो कई सालों से कल्चर, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी और वो जो इल्ज़ाम तराशी, बोतान तराशी, आवाज़ें कसना, हुल्लड़बाजी, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम। पीटीआई की अय्यारी नहीं चली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम ने जलाओ घिराओ और दंगा फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। अवाम ने मनफी रवैयों और गालम गलोच को यकसर रद्द कर दिया। अपने मुफादात के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। लोग एहतजाज के लिए आवाजें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के हवाले से इजहार ख्याल। लाहौर के अवाम को बसंत त्यौहार कामयाब बनाने पर सल्यूट और शाबाश। कहा लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कानून पर अमल दरामद मुमकिन बनाया, जो मस्बत इक़दाम है। इनफरादी गलती की वजह से चंद हादसात हुए हैं, एक भी मौत किसी का गला कटने से नहीं हुई। कराची, केपी, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दिनों अरबों रुपए का कारोबार हुआ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं? चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात आज या कल मुतवक्के। मोहसिन नकवी, डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा और सरबराह बीसीबी अमीनुल इस्लाम से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। आईसीसी की दरख्वास्त बारे भी आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ भारत के साथ मैच खेलने से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। अगले 24 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीसीबी अमीनुल इस्लाम से मीटिंग की अंदरूनी कहानी। मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द अमल। ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार। आईसीसी और बीसीबी के माबैन तजावीज़ का तबादला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ताकार के फराइज अंजाम दिए। आईसीसी के इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बतौर वज़ीर आला पंजाब में तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों की तरक्की के लिए कई अहम मंसूबे शुरू किए। IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तलबा के लिए लैपटॉप और ई-लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाया गया। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और IT यूनिवर्सिटी कायम की। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान आज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। इंडस एआई वीक से जामिया, स्टार्टअप्स और आलमी कंपनीज में ताउन मुमकिन होगा। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम से अवाम को बुनियादी AI महारतें फ्राहम की जा रही हैं। टैक्स निज़ाम में AI ट्रैक एंड ट्रेस से शफाफियत में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन किया। IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान को चौथे सनती इनकलाब के लिए तैयार किया गया। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 में पाकिस्तान की GDP नमू 3.5% रहने का अंदाजा लगाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतालिक खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है, दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इकदाम की जरूरत है। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इटली की हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मोहसिन नकवी ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से उज़्बेक सफीर की मुलाकात, दो तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफीर ने सदर नून लीग को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का खत पहुंचाया। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बेटे हैं, जिन्होंने अवाम के लिए शानदार मंसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने अपने खत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही मंसूबों को सराहा। उज़्बेक सदर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी 8 फरवरी की हड़ताल से गैर मुतमईन, कहा हड़ताल कामयाब हुई, कितने लोग निकले। वज़ीर आला KP ने रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट पार्लिमानी पार्टी के अगले इजलास में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की भी समात। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर अफ्रीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समात की। 9 मई लाहौर वाकयात में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने साइफर केस और 9 मई वाकयात में जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का एक और जख्मी, दौरान इलाज चल बसा। शहादतों की मजमूई तादाद 34 हो गई। सैयद अकील अब्बास को धमाके के बाद पोली क्लिनिक लाया गया था। पिम्स में धमाके के साथ जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, ICU में ज़ेर इलाज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पिम्स का दौरा। जख्मियों की आदत की इमाम बारगाह पर सिक्योरिटी तैनात न करने पर SHO शहजाद टाउन मुअत्तल। एडिशनल SHO को चार्ज सौंप दिया गया। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 5,300 रुपये बढ़कर 5,24,762 रुपये का हो गया। 24 कैरात फी तोला चांदी 340 रुपये महंगी होकर 8,615 रुपये पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $53 इजाफे से $5,020 का हो गया। इस्लामाबाद में अब बगैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन गाड़ी और बाइक चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया का तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का फैसला। तमाम ड्राइवर्स और गाड़ियों की मालूमात जमा की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को तमाम टैक्सी सर्विसेज के CEO से रब्ता करने की हिदायत। DC इस्लामाबाद का कहना है, रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राइवर के लिए मुसाफिरों की तफसीलात ऐप पर अपलोड करना लाजमी होगा। मुसाफिर के शनाख्ती कार्ड नंबर के इंदराज के बगैर ड्राइवर को सवारी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। DC इस्लामाबाद की हिदायत पर कल से बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाएगा। बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। कोयटा में बारिश से मौसम सर्द। पशीन, चाकी, ज़ियारत, चमन समेत मशरकी और शिमाली अजला में बादल बरस पड़े। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। चित्राल, दीर सवाद, बटग्राम, मनसेरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में भी बादल बरसने की नवीद।
अमेरिका से बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक, कहा मिसाइल प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं, सिर्फ जौहरी प्रोग्राम ज़ेर गौर है। ईरान अपने पुरअमन जौहरी हुकूक से कभी पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमेरिका की संजीदगी पर है। अमेरिकी मुतालबात और सख्त रवैया मुज़ाकरात में रुकावट पैदा कर रहा है। ईरानी सदर ने ईरान अमेरिका बातचीत को मस्बत करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर दोस्त मुल्कों की कोशिशों का एतराफ़।